तक जाती है। जब इसको हम बास्केट में लगाते हैं और गमले में लगाते हैं तो इसको ऊपर की साइड हमें हैंग करना होता है, और बास्केट में लगाते हैं तो इस तरह से देखिए आप, इसकी ब्रांच बहुत नीचे तक लटक जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये। इसको लगाना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं मैंने बास्केट में लगाया है। गुड लाइफ फ्रेंड, बहुत तेज हवा चल रही है और शायद आपको आवाज़ भी आएगी सर सर की, और आप देख सकते हैं पौधे हिल रहे हैं कितनी तेज़ से, तो बहुत तेज हवा चल रही है। तो आज हम बात करेंगे शकरकंद की, जो हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं और घर में इसको शकरकंदी बोलते हैं, हमारे तो यहाँ शकरकंदी बोलते हैं। और उसको उगाना इतना आसान है, बहुत ही आसान है। आप ये देखिए, मैंने हैंगिंग पॉट में भी लगाई है इसको, और इस तरह से ये भी हैंगिंग ही है, पर इसको मैंने यहाँ पे हैंग नहीं किया, इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं साइड में रख लेती हूँ। और इसको मैंने काट के, पहले तो हम बाज़ार से लाते हैं, बाज़ार से लाने के बाद इसको मैंने मिट्टी में ग्रो किया है। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, और मैंने पिछली साल 2-3 साल तक मैंने इसको लगाया था, पॉट्स में लगाया था, और मैंने कई हार्वेस्ट भी की है। इतनी मोटी मोटी इसकी शकरकंद निकलती है। जब हम ये प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, ये हमारा प्लांट्स ग्रो हो जाता है, तो जो इसकी वो जड़ होती है, इसकी जो जड़ होती है ना, वो ही मोटी मोटी होके और हमारी शकरकंद बनने शुरू हो जाती है। तो जो इसकी जड़ होती है वही हमारी शकरकंद बन जाती है, और नीचे नीचे भी इसकी शकरकंद अब बनने लग जाएगी, और छोटी छोटी तो बन भी रही होगी। और यह मैंने शकरकंद से ही ग्रो किया है। ये छोटा सा प्लांट है, और बड़ा भी मैं आपको दिखाऊंगी वो प्लांट। तो हमारे पास इस तरह की शकरकंद होनी चाहिए। ये है शकरकंद जो हमें बाज़ार से हमें मिल जाती है, और ये मैंने अपने प्लांट से निकाली हुई है। पॉट के अंदर मैंने ग्रो की थी, तो मैंने उसको काट के और टायर प्लांटर में लगा दिया, और जो नीचे ये शकरकंद बनी हुई थी उसको मैंने निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी मोटी है, और ये तो यहाँ से मैंने काट के टायर प्लांटर के अंदर लगा दी है। तो कितनी मोटी और कितनी लंबी थी। और भी है पॉट्स के अंदर, वो मैंने निकाली नहीं है। और मैंने 3 दिन हो गए हैं कम से कम, जब से मैंने टायर प्लांटर लगाया है 3-4 दिन हो गए हैं। उसके बाद मैंने इसको पानी में ही डाल दिया था, कि मैंने सोचा मैं फिर से पॉट में इसको उगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं इसमें रूट आई हुई है, छोटी 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 इसमें रूट बनने लग गई है। आप देख सकते हैं रूट कहाँ से बनती है इसकी, जहाँ से ये आँखें होती है, यहाँ पे छेद छेद से होते हैं ना, वहाँ से इसकी रूट बनती है। और इसके बाद छोटे छोटे प्लांट से इसके अंदर निकलने लग जाएंगे, जहाँ ये अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ से प्लांट इसके ग्रो होंगे, और पत्तियाँ शुरू हो जाएगी निकलनी। फिर इसको आप मिट्टी में लगा सकते हैं। तो मैं इसको पहले पानी में ग्रो करूँगी। और इसको लगाना कैसे है, आप पूरा भी लगा सकते हैं इस तरह से, और इसको बीच में से इस तरह से काट के आप चाकू से 2 हिस्से कर लीजिए, जैसे हम आलू काटते हैं उस तरह से काट लीजिए। और इसको बस सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको मिट्टी में इस तरह से रख देना है। 2 हिस्से करके इस तरह से हिस्सा, आप चाहे ऐसे भी हिस्से कर सकते हैं, चाहे आप इस तरह से बीच में से भी काट सकते हैं। तो 2 हिस्से करके हमें मिट्टी में जो हमने काटा है वो वाला हिस्सा मिट्टी में दबा देना इस तरह से, और ये वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, जो हमने काटा है वो नीचे की साइड रहेगा। तो इस तरह से हमें मिट्टी में दबा देना है, और हल्की सी मिट्टी डाल देनी है, क्योंकि हमारी ज़्यादा इसको मिट्टी नहीं डालनी, क्योंकि हमारी जो ये इसकी आँखें हैं यहाँ पे, यहीं से हमारे प्लांट्स निकलेंगे, यहीं से इनकी जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं वहाँ निकलेगी। और यही इसको मैंने यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा प्लांट बन गया है, और ये मैंने काफ़ी बड़ा हो जाता है ये प्लांट्स, और इसकी स्टेम इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। और इसको हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं ना, तो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैंने पिछली साल इसको पॉट में ग्रो किया था, पिछली साल हो गई, 2-3 साल हो गए तब मैंने इसको पॉट में ग्रो किया था। और इतनी लंबी लंबी इसकी हो गई थी कि मैंने पूरी दीवार पे चढ़ा दी थी, और काफ़ी अच्छी लग रही थी ये, और काफ़ी मैंने पॉट में से हार्वेस्ट भी की है शकरकंद। तो ये तो छोटा प्लांट है, और बड़ा प्लांट 2-3 तरह की होती है। ये देसी वाली है, एक ऑर्नामेंटल होती है, वो हमारे नर्सरी में मिलेगी। तो मैंने देखा भी था, लेकिन नर्सरी में मुझे वो नहीं मिली, तो मैं इसी को लगा लेती हूँ, अपने देसी वाली को लगा लेती हूँ, और काफ़ी अच्छी ग्रो करती है ये। और इसके विंटर में फ्लावर आते हैं,
विंटर में इसके फ्लावर आते हैं और पर्पल लाइट पर्पल कलर के इसके फ्लावर आते हैं विंटर्स में। तो चलिए इसको रख देते हैं। और जो मैंने हैंगिंग में लगाई है वो मैं आपको बास्केट में लगाई है। ये शकरकंदी ही लगाई थी मैंने, प्लांट इसका लगाया हुआ था पॉट्स के अंदर। फिर ये मैं बास्केट लेके आई थी तो मैंने इसको इस बास्केट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था। और आप देख सकते हैं इसकी स्टेम वहाँ से, ये यहाँ से आई हुई है, आप देखिए ये यहाँ से, और यहाँ पे नीचे तक, अभी नीचे नहीं आई है लेकिन बहुत नीचे तक ये चली जाती है। आप खुद देख सकते हैं इसकी स्टेम चली जाती है और अपने आप ही मुड़ जाती है। और गर्मियों में इतना ग्रो करती है, बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, और कहीं कहीं ये चली जाती है इसकी स्टेम। ये देखिए आप, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है जब ये नीचे की साइड लटकती है। और हम इसको पोट में लगाते हैं तो हमें ऊपर की साइड इसको बांधना पड़ता है बेल की तरह, और बास्केट में लगाते हैं तो इस तरह से ये देखिए, मैं ऊपर नीचे की आपको दिखा रही हूँ, पूरी ये भर चुकी है बास्केट। जब मैंने इसको बास्केट में लगाया था तो बहुत छोटी सी थी ये, और अब आप देख सकते हैं इसकी स्टेम कहाँ कहाँ जा रही है। और ये एक ऊपर जा रही है, आप देखिए ये वाली कहाँ जा रही है, कहाँ पहुँच गई है, ये ऊपर छत के भिड़ने को हो रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कहाँ जा रही है। ये स्टेम इसकी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो इसको लगाना इतना आसान है और बहुत ही अच्छी लगती है जब हम इसको ग्रो करते हैं तो। और गर्मियों में इतनी भर जाती है और बरसात के टाइम में भी बहुत भर जाती है, और विंटर में हमें इसके फ्लावर मिल जाते हैं, अच्छे लगते हैं फ्लावर जब इसके आते हैं तो काफ़ी अच्छे से ग्रो करती है। आप भी अपने घर पे लगाइए और बहुत ही फास्ट ग्रो होती है ये देखिए कितनी यहाँ पे पूरा कवर कर लेगी ये, इस एरिया को जहाँ पे भी हम लगाते हैं इसको, तो उस एरिया को ये कवर कर लेती है और बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है। आप देख भी सकते हैं कितना जंगल की तरह हो जाता है, बहुत घना हो जाता है जहाँ हम इसको लगाते हैं। तो आप जल्दी से लगा लीजिए अपने गार्डन में, इसको ऐड कर लीजिए और बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। ये स्वीट पोटैटो वाइन की तरह ही फैलती है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये नीचे जा रही है, आप देखिए ये मुड़ रही है, अपना आप ही मुड़ जाती है और अपना आप ही ये सीधी होती चली जाएगी। आप ये देखिए, ये इस तरह से कोई भी इसके आसपास में लगा होगा तो उसके अंदर ये लिपटती हुई चली जाती है। ये यहाँ पे देखिए लिपटी हुई है बिल्कुल ये, और इसके पत्ते इस तरह से होते हैं, कई शेप में आते हैं। यहाँ पे इस तरह से आए हुए हैं इसके पत्ते, और यहाँ पे इस तरह से है, ये देखिए। तो कई शेप में इसके पत्ते आते हैं और खूबसूरत लगती है ये जब ये नीचे की साइड, नीचे तक ये लटकी हुई है, बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही फास्ट ग्रो है। तो जल्दी से अपने गार्डन में इसको ऐड कर लीजिए और अभी लगा लीजिए। शकरकंद तो बाजार में आती रहती है, और आप लाके उसको काट के और पोट में लगा लीजिए। पहले पानी में लगाइए उसको, उसकी रूट आ जाए, उसके बाद इसको 3-4 दिन में उसकी रूट आने लग जाती है और 1 हफ्ते 10 दिन में उसकी पत्तियां आने लग जाती है। उसके बाद आप मिट्टी में ग्रो कर लीजिए और बहुत ही अच्छी लगती है, सुपर फास्ट ग्रो है ये हमारी स्वीट पोटैटो वाइन। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।